हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजयन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। एक बात बताएं कि भाव और विचार का स्वरूप क्या है, इसका मानव के जीवन में क्या महत्व है? हमें भी बताएं, क्या भाव शरीर मनुष्य के विचारों का एक दृढ़ कवच है? अगर है तो कैसे? भाव का बड़ा महत्व है। मृत्यु के समय विचार का भी, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह शरीर भाव और विचार का शरीर है। हमारे भाव और विचार का स्वरूप क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है, स्थूल शरीर आवरण है, तो सूक्ष्म शरीर के परिष्कार के लिए भाव और विचार का परिष्कार करना चाहिए। समूची अध्यात्म विद्या क्या है? भाव और विचारों के रूपांतर परिमार्जन के अलावा अध्यात्म कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं जिस भाव का स्मरण करता हुआ, यानी भगवान के प्रति क्या भाव है या हम किस भाव के साथ रह रहे हैं। हमारा भाव पत्नी के प्रति है या पुत्र के प्रति है, पिता के प्रति है या परिवार के प्रति है, देश के प्रति है या विराट के प्रति है। अगर हम सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारा भाव जो है वह परमेश्वर के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं जिस भाव का स्मरण करता हुआ, जिस भाव में जीता है, जो कलेवर का त्याग करता है, वह उसी भाव को जाता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमारे सारे जीवन में करने लायक कर्तव्य है तो भावों का निर्माण। जिस समय परमेश्वर के किसी रूप का ध्यान करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, प्रत्येक धर्म में मन को इस प्रकार उस तक ले जाने का अभ्यास है। पतंजलि कहते हैं वीतराग पुरुष का ध्यान, वे ध्यान की अनेक विधियां बताते हैं। ध्यान यानी भाव पवित्र, परिमार्जित और व्यापक। ध्यान की विषय वस्तु जो भी धर्म में बताई गई है उसमें खास बात यह है कि वह पवित्र और व्यापक हो। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण के गोलोक धाम का चिंतन करते हैं उसे भगवान गोलोक धाम के रूप में मिलते हैं। जो जिस रूप में चिंतन करते हैं वे उसी रूप में मिलते हैं, क्योंकि लगातार जिस भाव का चिंतन करेंगे मन पर उसी की छाप पड़ जाती है। इसलिए अगले जन्म में वह स्त्री या पुरुष उस दिव्य एकता को प्राप्त होते हैं। यह विश्वास प्रत्येक धर्म में सभी भक्तों का होता है। इसलिए मन को उपयुक्त बनाने के लिए, मन को मृत्यु के समय दिशा देने के लिए हमें इसका बहुत पहले से अभ्यास करना है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य को एकाएक याद करने के लिए निर्भर नहीं करेगा, वह स्त्री या पुरुष उसे याद करने का प्रयास करेगा, जिससे कि मृत्यु के समय वह दिव्य को याद रख सके। तो बात यह है कि हमेशा एक काम जो जन्म से ही मिल जाता है और मृत्यु तक बना रहता है, वह है परमेश्वर के नाम का, रूप का निरंतर अभ्यास। अपने भावों को, अपने विचारों को उसी से तदाकार करने का प्रयास। संसार में बहुत कुछ है, अगर हम इनका स्मरण करेंगे तो संसार में बार बार लौटेंगे। जहाँ जो भाव, जिस भाव में दृढ़ रहेंगे तो वहीं अपने को बार बार पाएंगे। इसलिए सत्य यही है कि अंतकाल में भाव कैसा है, इसी पर हमारी गति है, इसी पर हमारा अगला जीवन है, इसी पर हमारा भविष्य है, इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। क्या हम सोचते हैं, इसी पर सब टिका हुआ है। तो भाव का परिमार्जन, भाव का रूपांतरण और भाव में भगवान को बिठा लेना, यही जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तस्मत् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैस्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। एक प्रश्न है कि भगवान अर्जुन से क्यों कहते हैं कि तू सब समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध कर? सभी समय भगवान का स्मरण कैसे संभव है? एक मेरी भी जिज्ञासा है। दुख भगवत कृपा है और सुख भगवत कृपा नहीं है, कैसे? उसी तरह कर्तव्य संसार के लिए और भाव भगवान के लिए कैसे संभव है? मनुष्य जीवन में दो चीज लेकर आता है, एक स्वयं की जीवात्मा और दूसरा उसका चित्त, जिसमें संस्कार और कर्म बीज होते हैं। अगर संस्कार और कर्म बीज न हो तो जीवन मिलेगा ही नहीं, और जीवात्मा न हो तो जीवन मिलने का आधार ही नहीं रहेगा। तो संस्कारों की गति और जीवन का संग्राम जारी रहेगा, कोई बात रुकेगी नहीं। जो भी कर्मफल का विधान है, जो भी चित्त में संस्कार है, जो भी भोग बनते हैं, वह प्रक्रिया प्रकृतिवश है, वह जारी रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। दिक्कतें कहाँ होती हैं? जब हम उन प्रक्रिया को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं।
और नए संस्कारों को, नए कर्मों को जन्म देते हैं। हम चाहते हैं ये बन जाए, हम चाहते हैं वो बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, हमारा उससे रिश्ता हो जाए, उसका प्रेम मिल जाए, हम चाहते हैं उससे बैर मिट जाए। ऐसी वैसी बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं। तो हम सारे जीवन वही काम करते हैं जो कर्म संस्कारों को बढ़ाने वाले, घटाने वाले नहीं हैं। भगवान का कहना है, पूरी भगवत गीता का सार यही है कि कर्म संस्कारों को अपनी गति से बहने दो। इसमें न तो सहयोग करो न तो विरोध करो, अपने मन को इससे हटा लो और उसे मुझ में लगा दो। भगवान को भगवान के लिए नहीं सोचा जाता है, भगवान को तो संसार के लिए सोचा जाता है। मुझे मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। भगवान को हम चाहते नहीं है, भगवान से चाहते हैं। बड़ी बात है, भगवान को कोई नहीं चाहता। भगवान कहते हैं अगर संसार के लिए चाहोगे तो संस्कार बनेंगे। संस्कार को अपनी गति पर चलने दो। जो समय, अवसर, कर्तव्य दे उसको निष्काम भाव से पूरा करो। निरंतर चलनी चाहिए दोनों चीज़ें। एक तो चलेगा जीवन संग्राम, उसको हम रोक नहीं सकते, वो चलेगा ही। दूसरा चलना चाहिए निरंतर स्मरण। स्मरण निरंतर रहना चाहिए और जीवन संग्राम तो निरंतर रहेगा ही, लेकिन निरंतर स्मरण हुआ तो जीवन संग्राम में निरंतर संस्कार क्षय होंगे और एक घटना घटेगी। इस विधि से वह जिसका मन मुझ में लगा ले, जिसकी बुद्धि मुझ में लगी हो, वे मेरे पास ही आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं जो इसके बारे में निरंतर सोचता है उसकी बुद्धि और मन उधर ही मुड़ जाते हैं। सोच, विचार और भावनाओं से बुद्धि मुड़ जाती है। सोच में संसार नहीं रहना चाहिए, भावनाओं में संसार नहीं रहना चाहिए, भावनाओं में केवल भगवान रहने चाहिए। कर्तव्य संसार के लिए और भावनाएं भगवान के लिए, यही नीति है। लेकिन अगर संसार के लिए भावनाएं हो जाती हैं और कर्म भगवान के लिए तो बात नहीं बनती। हम पूजा पाठ करते हैं और मन रमता नहीं है, जबकि मन रमना चाहिए चाहे कर्म हो ना हो, पूजा पाठ हो ना हो, पर मन होना चाहिए, भाव होने चाहिए गहरे। मूल बात यह है। तो भगवान कहते हैं अगर ये हो गया तो कोई संशय नहीं है। रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे जैसे दांत में दर्द होता है तो आदमी काम करता रहता है और उसी दर्द का स्मरण करता रहता है। दांत में दर्द है, दांत में दर्द है, वैसे ही भगवान का दर्द रहे तो स्मरण आता रहता है। स्मरण में कोई इधर उधर ना आए। जिनका जो कर्तव्य है वो तो होगा ही और कर्म का फल मिलेगा ही। जो आया वो भी अच्छा और जो न आया वो भी अच्छा। युद्ध की स्थिति जीवन में बनी ही रहेगी। अगर ये सोचते हो कि युद्ध की स्थिति नहीं रहेगी तो ये बहुत गलत है। संस्कार जो है अपने आप विकट परिस्थितियाँ लाते रहेंगे, विपरीतताएं आती रहेंगी, सुरक्षिताएं आती रहेंगी। यह एक कड़वी सच्चाई है। दुख भगवत कृपा है और सुख भगवत कृपा नहीं। इस बात को जरा ध्यान से समझने की हम लोग कोशिश करें। वो कैसे? दुख क्या करता है? जीवात्मा का तप और पुण्य बढ़ा देता है और सुख उसे घटा देता है। जीवात्मा में जो प्रकाश होता है वह उसके तप और पुण्य का ही प्रताप है। और ये पुण्य और तप दुख में बढ़ता है और सुख में घटता है। बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। इसलिए तपस्वियों के जीवन में, योगियों के जीवन में, साधकों के जीवन में, परमार्थियों के जीवन में, परमेश्वर के भक्तों के जीवन में सुख नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का पुण्य और तप कभी छीन नहीं करते। सुख होता है सेठ साहूकारों के जीवन में, भोगियों के जीवन में, भगवान से विमुख लोगों के जीवन में। जो भगवान से जितना विमुख है उतना सुखी है। अगर कोई भगवान का भक्त है और उसके जीवन में समृद्धि है तो वहाँ पर वह जल में कमल की तरह रह जाता है, उसका उपभोग नहीं करता है। भक्त के पास सुख आ भी जाता है तो वह सुख को वितरित कर देता है, बांट देता है, भोगता नहीं है। भगवान के भक्तों की स्थिति ऐसी रहती है और उसका मन हमेशा भगवान में ही लीन रहता है, चाहे वे जनक हो या कुंती हो। कुंती के जीवन में दुख रहा, दुख आते गए, लेकिन जनक के जीवन में सुख रहे, समृद्धि रही, राज्य रहा। राज्य गया नहीं पर मन में राज्य रहा नहीं। बात यह है कि मन कहाँ रम रहा है। तो भगवान कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं कि क्या करते हो, मन और बुद्धि मेरे में अर्पित है या नहीं। अगर है तुम मेरे पास चले आओगे, इसमें संशय नहीं है। लेकिन मन और बुद्धि कहीं लगे हुए हैं तो फिर संशय ही संशय है, फिर कोई खबर नहीं, फिर कहाँ जाओगे। और मन और बुद्धि रमा है भगवान में तो खबर है कि तुम मेरे पास आओगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। एक प्रश्न है कि जो हो रहा है वह हम क्यों नहीं होने देना चाहते। हमें भी ये समझाएं, सूक्ष्म का परिष्कार कैसे संभव है। पिछले श्लोक के चर्चा से बात आती है, निरंतर भगवान का स्मरण कैसे होगा।
कर्म करना, जीवन का संघर्ष करना, जीवन का संघर्ष मनुष्य के मन को खींच लेते हैं। आदमी का स्मरण समस्याओं में लगा रहता है। हम इतना बल अपने हृदय में, अपने मन में पैदा नहीं कर पाते कि कर्तव्य का पालन करें और भगवान का चिंतन करें। जो हो रहा है सो होने दें। मन में होने लगती है घबराहट, मन में होने लगती है परेशानी, तो मन और बुद्धि के लिए भगवान कहते हैं कि ये मेरे में अर्पित हो जाए तो तू मुझे प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। ये मन और बुद्धि जीवन के संघर्ष में लिप्त हो जाते हैं। मन और बुद्धि निरंतर सोचती रहती है समस्याओं के बारे में, समस्याओं के हल के बारे में। तो मन और बुद्धि कैसे संभव है कि भगवान में अर्पित होंगे? इसके जवाब में है 8वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये आसान तो नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। इस उच्चतम वास्तविकता को प्राप्त करना अभ्यास से संभव है। दरअसल एक बात मनुष्य के समझ में आ जाए, ये सिद्धांत की जो सूक्ष्म है वही स्थूल में होगा, जो सूक्ष्म नहीं है वह स्थूल में नहीं हो सकता। सूक्ष्म का प्रभाव स्थूल पर पड़ता है। अगर हम सूक्ष्म को सुधार लें, सूक्ष्म का परिष्कार कर लें, विचार भावनाओं को, संस्कारों को, कर्म राशि को सुधार लें, स्थूल स्वतः ही सुधर जाएगा। हम छाया को काटते हैं, छाया नहीं कटती, पर पेड़ को काटेंगे तो छाया कट जाएगी। अगर भगवान की भावना निरंतर रहे तो हमारे जीवन के संघर्ष स्वतः ही विराम ले लेंगे, हमारे जीवन की समस्या स्वतः ही सुलझ जाएगी। ये सिद्धांत इंसान को समझ में ही नहीं आता। वह कहता है हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम भगवान को याद कर सके, लेकिन हम भगवान को याद करें तो समस्या ही नहीं रहेगी। समस्या के समय भगवान याद रहता है तो समस्या से परेशानी नहीं रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से चेतसा नान्य गामिना, ऐसे मन से इधर उधर मन न जाते हुए परमम पुरुषम दिव्यम याति, ऐसे व्यक्ति वह सर्वोच्च पुरुष दिव्य वास्तविकता को प्राप्त करता है। पार्थानु चिंतन, निरंतर चिंतन यानी याद करते हुए भगवान ने निरंतर मन रमे, संसार में न रमे तो समस्या आएंगी, उठेंगी, गिरेंगी, चली जाएंगी। उस पर चिंतन न हो ये कठिन होता है। पर यह सिद्धांत जानना कि जो हो रहा है कर्म राशि का क्षय हो रहा है, उसकी जगह ये सोचना इतने दिन करते रहे क्या हो गया। तो भगवान कहते हैं ये बात समझ लो, आदत और अभ्यास से खुद को महान बना लो, फिर बात बन जाएगी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं तुम्हारे 2 हाथ हैं, एक हाथ से संसार का काम करो, एक हाथ से भगवान के चरण पकड़े रहो। जब काम समाप्त हो जाए तो दोनों हाथ से पकड़ लो। भगवद गीता में एक श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि वह त्रिकालदर्शी पुरुष, पुरातन महान शासक, अणु परमाणु से भी सूक्ष्म, सबका पालन करता, रूप ग्रह है, सूर्य की भांति स्वप्रकाशित है, जो माया के अंधकार से परे है। इस प्रकार उस मृत्यु के समय भक्ति पूर्वक मन को स्थिर करते हुए योग की शक्ति के द्वारा भूमध्य में समस्त प्राणों को स्थिर करते हुए ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति सर्वोच्च को प्राप्त करता है। ये बात अगले श्लोक में है। लेकिन जब भगवान अभ्यास योग से युक्त करते हैं तब महत्वपूर्ण बात है कि चेतना अन्यगामी न हो, चेतना इधर उधर न हो, परम पुरुष का, दिव्य पुरुष का सदैव चिंतन होता रहे। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा मन जो अटकता है कि हमारे पास समय कहाँ है, हमारे जीवन में इतनी गहरी समस्या है, इतना करेंगे तो क्या होगा। एक उदाहरण योगी कथामृत में है। एक ऐसे साधु का वर्णन है जो बीमार थे, बिस्तर पर पड़े रहते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उठ बैठ भी नहीं पाते थे, पानी बिस्तर पर पीते थे, कोई खिला देता तो खा लेते थे, बड़ी गहरी बीमारी थी, अब मरे तब मरे वाली स्थिति थी। उस स्थिति में भगवान शिव का ध्यान किया, महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जप शुरू किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीता, धीरे धीरे उठने की ताकत आ गई, बिस्तर पर बैठने लगे, बिस्तर पर ही बैठकर ध्यान करने लगे और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहे। जब करते करते धीरे धीरे चलने की भी ये ताकत आ गई। 4-5 साल में स्थिति ये बनी कि वे 18 घंटे ध्यान करने लगे। अब ये कैसे हो गया? अगर वे यह समझते कि भगवान ने हमको क्या दिया, बीमार शरीर दिया, बीमार शरीर से क्या करेंगे, तो मुश्किल खड़ी हो जाती। दरअसल भगवान के नाम में, भगवान की याद में, भगवान के स्मरण में दिव्यता है, क्योंकि भगवान तो परम दिव्य है। भगवान का स्वरूप ही अलौकिक नहीं है, भगवान का नाम भी अलौकिक है। भगवान का स्वरूप ही सिर्फ अलौकिक नहीं है, भगवान का नाम भी अलौकिक है। उस नाम को जो हृदय में लेता है, उनके स्वरूप का जो हृदय से स्मरण करता है, उनके प्रति भावनाएं अर्पित करता है, तो उसके चित्त की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह स्वतः ही धराशायी हो जाती है। यह बात महत्वपूर्ण है। हम क्यों करें अभ्यास योग? क्या जरूरत है भगवान में लीन होने की? तो इसका उत्तर यही है, इसलिए जरूरत है कि भगवान का जितना चिंतन होगा, भगवान का जितना अभ्यास होगा, उतना ही जीवन दिव्य होता जाएगा। भगवान है पारस पत्थर, अनगर लोहे को सोना बना सकते हैं, अनगर जीवन को सुगढ़ बना सकते हैं। इसलिए करो निरंतर अभ्यास, जिससे आरंभ तो अच्छा होगा ही, अंत भी अच्छा हो जाएगा।